Hello everyone, welcome to the English class. I am Neeta, your English teacher, and today we are again here with another lesson. And what is the name of the lesson? It is Nobody's Friend. और ये है हमारा 8.1 का फर्स्ट लेसन पोएम, ठीक है ना. यूनिट 8 का पहला लेसन है, पोएम है, और इसका नाम क्या है? नोबडीज फ्रेंड. तो फ्रेंड और नोबडीज फ्रेंड का मतलब क्या? जिसका कोई भी फ्रेंड नहीं होता है. तो ऐसे कौन लोग होते हैं जिनके कोई दोस्त नहीं होते हैं? तो ये एक पोएम है, हमें बताती है ऐसे लोगों के बारे में जिनके फ्रेंड्स नहीं होते हैं, ठीक है ना. तो नोबडीज फ्रेंड इज अ पोएम विच टीचेस अ ग्रेट लेसन टू चिल्ड्रन. इट टेल्स अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग. तो हम इसमें देखेंगे कि किसके दोस्त सच्चे दोस्त नहीं होते हैं, जो शेयर करना नहीं जानते हैं अपनी चीज़ों को, अपनी फीलिंग्स को दूसरों के साथ जो शेयर करना नहीं जानते हैं, वो होते हैं नोबडीज फ्रेंड. द पोएम विल हेल्प द किड्स टू अंडरस्टैंड द हैप्पीनेस दैट कम्स विथ शेयरिंग. और इस पोएम में बच्चों को ये भी समझ में आएगा कि अगर हम चीज़ों को शेयर करें तो हमें कितनी खुशी मिलती है. चीज़ों को शेयर करने से हमें कितनी खुशी मिलती है, ये इस पोएम में हमें समझ में आता है, ठीक है. सो लेट्स फर्स्ट रिसाइट द पोएम एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. ओके. शी हैज सम स्वीट्स दैट शी वुडंट शेयर. शी हैड अ बुक दैट शी वुडंट लेंड. She wouldn't let anyone play with her doll. She is nobody's friend. Okay? He had some toffees. He ate every bit. He had a tricycle. He wouldn't lend. He never let anyone play with his train. He is nobody's friend. But I'll share all of my sweets with you. My ball and my books and my games I will lend. Here's half my apple. I am your friend. Enid Blyton. So, जिन्होंने फेमस 5 और सीक्रेट 7 जैसी बुक्स पढ़ी होंगी वो इनिड ब्लिटन को बहुत अच्छे से जानते भी होंगे, है ना. शी इज़ अ वेरी ग्रेट राइटर फॉर चिल्ड्रन. बच्चों के लिए वो बहुत मज़ेदार स्टोरीज लिखती हैं और वो सीक्वेंस में लिखती हैं. देर आर सो मैनी बुक्स ऑफ फेमस 5, देर आर सो मैनी बुक्स ऑफ सीक्रेट 7, देर आर सो मैनी बुक्स ऑफ एलन स्कूल, है ना. तो वो जो है बच्चों के लिए लिखती हैं. एंड इस पोएम में उन्होंने हमें सिखाया है, बता रही हैं कि कैसे, इनिड ब्लिटन हमें बता रही हैं कि कैसे जो शेयर करते हैं उससे कितनी खुशी होती है. हमें चीज़ों को क्या करना चाहिए? शेयर करना चाहिए. अगर हमें किसी से फ्रेंडशिप करनी है या फिर अगर हम सच्चे दोस्त हैं तो हमें चीज़ों को उसके साथ क्या करनी चाहिए? शेयर करनी चाहिए. सो नोबडीज फ्रेंड. शी हैड सम स्वीट्स दैट शी वुडंट शेयर. तो उसके पास क्या है? कुछ स्वीट्स हैं, कुछ टॉफ़ीज़ हैं, चॉकलेट्स हैं, ठीक है ना. वो किसी के साथ उसको शेयर नहीं करती है, वो नहीं करेगी. शी वुडंट शेयर, वो नहीं करेगी. शी हैड अ बुक दैट शी वुडंट लेंड. उसके पास एक बुक भी है लेकिन वो अपनी बुक किसी को देती नहीं है. क्या करती है? अपनी बुक वो किसी को भी देती नहीं है. शी वुडंट लेट एनीवन प्ले विथ हर डॉल. और उसकी जो डॉल है वो किसी को छूने नहीं देती है. तो ऐसी लड़कियां जो अपनी स्वीट्स किसी के साथ शेयर नहीं करती हैं, अपने बुक्स किसी को लेंड नहीं करती हैं, अपने डॉल किसी के साथ शेयर नहीं करती हैं, किसी को उससे खेलने नहीं देती हैं, ऐसी लड़कियां कौन होती हैं? ऐसी लड़कियां किसी की दोस्त कभी नहीं बन सकती हैं. ऐसी लड़कियां जो हैं वो कभी किसी की दोस्त नहीं बन सकती हैं. शी इज़ नोबडीज फ्रेंड. वो किसी की भी दोस्त कभी नहीं बन सकती हैं. वाई? बिकॉज शी डज नॉट नो टू शेयर थिंग्स. क्योंकि वो नहीं जानती है चीज़ों को शेयर करना, ठीक है ना. और शेयरिंग जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फ्रेंडशिप. ओके. नाउ ही हैड some toffees
एंड ही एट एवरी बिट। उसके पास कुछ टॉफीज थी और उसने क्या किया, उसने सब खा लिया। He had a tricycle he wouldn't lend, और उसके पास एक ट्राइसिकल है, 3 पहिए वाली साइकिल है। He wouldn't lend, लेकिन वो किसी को उस पर बैठने भी नहीं देगा, उसे छूने भी नहीं देगा। He never let anyone play with his train, और उसके पास एक टॉय ट्रेन है जिसको से वो कभी किसी को खेलने नहीं देता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये किसी का भी दोस्त नहीं हो सकता है। He is nobody's फ्रेंड, क्योंकि ये अपनी चीज़ों को शेयर नहीं कर रहा है, इसलिए क्या हो सकता नहीं है, ये किसी का दोस्त नहीं हो सकता है। ही इज नोबडीज फ्रेंड, वो किसी का भी दोस्त नहीं है और ना ही हो सकता है, बिकॉज ही डज नॉट नो हाउ टू शेयर थिंग्स। ओके, तो ये हमने देखा कि पहले स्टैंजा में लड़की है जो कोई भी सामान अपना शेयर नहीं कर रही है और वो भी किसी से दोस्ती नहीं कर सकती है बिकॉज उसे शेयरिंग नहीं आती है। दूसरा स्टैंजा में हमने देखा अबाउट अ बॉय जो अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर नहीं कर पा रहा है। ठीक है ना, तो ये भी क्या है, ये भी नोबडीज फ्रेंड है, किसी का भी दोस्त नहीं बन सकता है। ठीक है, सो बट आई विल शेयर ऑल ऑफ माई स्वीट्स विथ यू, लेकिन मैं क्या करूँगी, मैं अपने सारे स्वीट्स तुम्हारे साथ शेयर करूँगी। माई बॉल एंड माई बुक्स एंड माई गेम्स आई विल लैंड, और मेरे पास जो बॉल हैं, बुक्स हैं, गेम्स हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूँगी। हियर्स हाफ माई एप्पल, और ये देखो ये मेरी आधी एप्पल, ये तुम लोगों के लिए है। आई एम योर फ्रेंड, और मैं क्या हूँ, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। ठीक है, तो आई एम योर फ्रेंड। तो ऐसे लोग जो बोलते हैं कि मैं अपने सारे स्वीट्स, जो ऐसे लोग जो अपनी सारी चीज़ें अपने फ्रेंड्स के साथ मिल बांट के शेयर करके खाते हैं, ठीक है, ऐसे लोग, ठीक है ना, ऐसे लोग जो अपनी बॉल्स, अपनी बुक्स से दूसरों को खेलने देते हैं, ठीक है ना, और अपने गेम्स से भी दूसरों को खेलने देते हैं, ऐसे लोग जो अपनी एप्पल, आधी खाई हुई एप्पल भी किसी को दे देते हैं, ये नहीं कि हाँ आधी ही पूरी मैंने नहीं खाई, आधी तुम्हें दे दी, ऐसा नहीं करते हैं। ये लोग जो होते हैं ये अच्छे दोस्त होते हैं, दे आर गुड फ्रेंड्स बिकॉज दे नो टू शेयर थिंग्स विथ अदर्स। ठीक है, तो यही इस पोएम का मोरल है कि दोज हु नो हाउ टू शेयर थिंग्स कैन बी गुड फ्रेंड्स एंड those boys and girls who do not know how to share things with others are nobody's friend, वो किसी के भी दोस्त नहीं हो सकते हैं। ओके, आई होप यू एंजॉयड द पोएम, यू लाइक द पोएम। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इस पोएम को। द पोएम नोबडीज फ्रेंड इज अबाउट द डिफरेंट फीलिंग्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल। तो इस दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं। जो हमने जिस लड़की के बारे में पढ़ा और जिस लड़के के बारे में पढ़ा वो एक अकेले नहीं है, ऐसे बहुत सारे हैं, और बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से क्या करते हैं, फील करते हैं। द पोएम इज अ ग्रेट लेसन फॉर चिल्ड्रन टू टीच देम द हैबिट ऑफ शेयरिंग। तो ये पोएम हमें क्या सिखाती है, हमें सिखाती है कि हमें चीज़ों को शेयर करना चाहिए। तुम बच्चों को अपनी चीज़ों को क्या करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। द पोएम बिगिंस बाय टेलिंग अस अबाउट अ गर्ल हु डज नॉट लाइक शेयरिंग। तो फर्स्ट स्टैंजा में पोएम क्या बताता है, एक लड़की के बारे में बताता है जो क्या करती है, वो अपनी चीज़ें नहीं शेयर करती है। देयर आर सम चिल्ड्रन हु डू नॉट शेयर देयर थिंग्स विथ एनीवन। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी चीज़ों को किसी के साथ भी शेयर नहीं करते हैं। सच चिल्ड्रन फेल टू एस्टैब्लिश फ्रेंडशिप, और ऐसे बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, दोस्त कभी नहीं बना पाते हैं। ऐसे बच्चे जो हैं वो कभी दोस्त नहीं बना सकते हैं। एज अ रिजल्ट दे हैव नो फ्रेंड्स, और इससे क्या होता है, उनके पास कोई दोस्त नहीं होते हैं। ऐसे बच्चों के पास कोई दोस्त नहीं होते हैं। बट एट द सेम टाइम देयर आर मेनी चिल्ड्रन हु वेरी लविंगली शेयर देयर थिंग्स विद अदर्स। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बहुत खुशी से अपनी चीज़ें जो है वो दूसरों के साथ शेयर कर लेते हैं। उनके पास अगर आधी भी है, एक पूरी नहीं है, आधी है, तो आधी में से आधी शेयर करेंगे, लेकिन वो शेयर ज़रूर करते हैं। दीज चिल्ड्रन हैव मैनी फ्रेंड्स। ऐसे बच्चों के क्या होते हैं, दे हैव गॉट मैनी फ्रेंड्स। The poet tells us how sharing can help us
गो अ लॉन्ग वे। तो पोएट क्या करता है, वो हमें बताता है कि कैसे शेयरिंग जो है वो हमें बहुत दूर तक, हमारी फ्रेंडशिप को हमें बहुत दूर तक लेके जा सकती है, और ये एक बहुत ही अच्छी हैबिट है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, वी कैन मेक फ्रेंड्स। ठीक है, सो व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ द पोएम? दिस पोएम टेल्स अस अबाउट डिफरेंसेस बिटवीन पीपल हु शेयर एंड वन हु डजंट, ठीक है, हु डोंट। तो बताता है कि कैसे लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, दोज हु शेयर एंड दोज हु डोंट शेयर। कुछ ऐसे बच्चे, ठीक है ना, जो शेयर करते हैं, और कुछ ऐसे जो शेयर नहीं करते हैं। इट गिव्स अस एन एग्जाम्पल दैट दोज हु डू नॉट शेयर आर एनीबडीज फ्रेंड, दोज हु डू नॉट शेयर आर नोबडीज आर सॉरी दोज हु डू नॉट शेयर आर नॉट एनीबडीज फ्रेंड, यानी कि दे आर नोबडीज फ्रेंड। ठीक है, नो नॉट एनीबडीज फ्रेंड का मतलब क्या हो गया, नोबडीज फ्रेंड। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, नोबडीज फ्रेंड। ओके, तो जो लोग अपनी चीजों को शेयर करना नहीं जानते हैं वो क्या होते हैं, दे आर नोबडीज फ्रेंड, यानी कि नॉट एनीवन्स फ्रेंड। दिस इज द कंक्लूजन। लेट्स सी the word meaning of the poem. We will just go through the poem and we will see the, because there are not many difficult words, so we will just see. Sweets का मतलब पता है सबको, मिठाई होता है ना, मीठा। स्वीट्स का मतलब क्या हुआ, मीठा, मिठाई। उसके बाद बुक है, एनीवन। नोबडीज का मतलब किसी के भी नहीं, नोबडीज का मतलब क्या होता है, किसी के भी नहीं। ठीक है, किसी के भी नहीं, नोबडीज फ्रेंड। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेंड। उसके बाद देयर आर नॉट मेनी ट्राइसिकल। ट्राइसिकल मतलब होता है साइकिल विथ 3 व्हील्स। 3 व्हील्स की जो साइकिल होती है उसको बोलते हैं ट्राइसिकल। ओके, और बहुत ज़्यादा तो वर्ड मीनिंग्स इसमें है नहीं कुछ भी, बस इतने ही वर्ड्स हैं। सो वी विल जस्ट डू द सेल्फ मेड क्वेश्चंस। सेल्फ मेड क्वेश्चंस में है, व्हाई डिड ऑल द चिल्ड्रन हेट हरी? ओके, वी विल जस्ट नाउ जस्ट सी देयर सेल्फ मेड क्वेश्चंस जो हैं इसमें से हम लिख करके करेंगे। ओके, सो वी विल जस्ट डिस्कस द सेल्फ मेड क्वेश्चंस ओवर हियर। थोड़ी सी पेन को छोटी कर लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा बड़ी है भी। सेल्फ मेड क्वेश्चंस, एंड लेट मी राइट विथ वाइट। सेल्फ मेड क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो हम बुक के भीतर से करेंगे, लिखेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले कि हु इज द पोएट ऑफ द पोएम? हु इज, क्वेश्चन 1 इज हु इज द पोएट ऑफ द पोएम? कौन है पोएट ऑफ द पोएम? इट्स इनिड ब्लिटन। हु इज इट? इट्स इनिड ब्लिटन। ओके, आंसर हम ग्रीन से नहीं, ब्लू से लिख लेते हैं। आंसर इज, द पोएट ऑफ द पोएम इज इनिड ब्लिटन। Enid
Blyton. Okay, she is my favorite poet. She is my favorite poet. I like her books a lot. Okay, now the next question is, okay, we'll write with white pen. Questions we'll write with white pen. Who is a good friend? Good friend कौन होता है? जो शेयर करता है हमारे साथ चीजें. Okay? Who is a good friend? The one who share his things with us are good friends, है ना? The one who share his things with, the one who share his or her things, his or her things are good friends. And who is not a good friend? Who is not considered a good friend? Who is not considered a good friend? Those who do not share things, है ना? Those who do not share things are considered nobody's friend. Those who do not share things, do not share things are not considered a good friend. Okay? Okay? Now we will see the questions from the text. What are the things the girl does not want to share? तो क्या चीज़ें हैं जो गर्ल जो है वो शेयर करना नहीं चाहती है? The things that the girl does not want to share are sweets. Okay? क्या है? Sweets हैं, books हैं और doll. Sweets, a book and a doll. Okay? Now the next question is, did the boy share his toffee or tricycle with others? जो boy है वो अपनी टॉफी या फिर ट्राइसिकल दूसरों के साथ शेयर करना चाह रहा है? No, the boy did not share his toffee or tricycle with others. तो नहीं, he is not sharing anything with others. Okay? उसके बाद next question is, why are the two children nobody's friend? जो दो बच्चे हैं वो किसी के भी फ्रेंड क्यों नहीं हैं? Why are they nobody's friend? The two children do not share their things with anyone. तो जो वो दो बच्चे हैं वो अपनी चीज़ें किसी के साथ भी शेयर करना पसंद नहीं करते हैं. Hence the two children are nobody's friend. इसीलिए वो किसी के भी फ्रेंड नहीं हैं. They are nobody's friend. Okay? Now the next question is, what does the child in the last stanza want to share? जो चाइल्ड है, बच्चा है लास्ट स्टैंजा में, जो पोएट नरेटर है वो क्या शेयर कर रही है लास्ट में? द चाइल्ड इन द लास्ट स्टैंजा वांट्स टू शेयर हर बॉल, बुक्स, गेम्स, एप्पल एंड केक. वो अपनी सारी चीज़ें जो है वो शेयर करना चाह रही है, जैसे कि स्वीट्स, बॉल, बुक्स, गेम्स, एप्पल एंड केक. वो सारी चीज़ें वो शेयर करने के लिए चाह रही है. Now this question is for us. Do you like to share your favorite food or toys with others? Why?
क्या तुम्हें पसंद है अपनी फेवरेट फूड और अपनी फेवरेट टॉयज जो है दूसरे के साथ शेयर करना? क्यों? Yes, I like to share my favorite food or toys with others because it makes me happy. क्योंकि उससे मुझे क्या होती है? खुशी मिलती है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उससे खुशी मिलती है। लेकिन कभी कभी दुख भी होता है जब बच्चे ऐसे होते हैं जो हमारी चीज़ों को तोड़ देते हैं, तो उनके साथ शेयर करने में हमें दुख भी होता है। बट हाँ, अच्छे बच्चों के साथ हमें चीज़ों को शेयर करने में बहुत खुशी होती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who is your best friend? Can you describe him or her? So I am writing about my best friend, you write about your best friend. Okay, Shreya is my best friend. She is an intelligent girl. She loves to share things with me. She always helps me whenever I have a problem. Okay, so now you know my secret. And what is that? That Shreya is my best friend, है ना? Now this suppose you and your friends were very thirsty. अगर तुम और तुम्हारे दोस्त जो हैं they are very thirsty, बहुत भूख प्यास लगी है, and there was only one glass of water, और एक ही ग्लास है वाटर का, what would you do? तो obviously I would share the glass of water. What I would do? I would share the glass of water with my friend. Okay, now the next question. If you had a bat, could you play cricket by yourself? अगर तुम्हारे पास बैट होती तो क्या खुद से ही क्रिकेट खेल पाते? No, a game cannot be played alone. तो वहाँ तो शेयरिंग नहीं करेंगे तो हम अपने बैट का एंजॉय नहीं कर पाएंगे, अपनी गेम एंजॉय नहीं कर पाएंगे, है ना? So no, a game cannot be played alone. We need friends to play. तो we cannot play alone. And we need a friend to play the game. अब है next question is, can you find more words ending with less? Less से खत्म होने वाले words. तो यहाँ पे कुछ words मैंने लिखे हुए हैं. You can see friendliness, homeless, hopeless, restless, helpless, useless और fearless. ठीक है, ये सारे words जो हैं ये किससे end होते हैं? They all end with less. Okay, you can have a look again. Friendliness, homeless, hopeless, restless, helpless, useless और fearless. और जब हम किसी भी वर्ड में लेस लगा देते हैं तो वो वर्ड की मीनिंग को क्या कर देता है? उल्टा कर देता है. फियर मतलब डरना, fearless मतलब नहीं डरना, निडर. जो डरते हैं उनको बोलते हैं फियर, डरना, और fearless बोल दिए तो क्या हो गया? निडर हो गया. ठीक है, फ्रेंड बोले तो दोस्त, और फ्रेंडलेस बोले तो क्या? बिना दोस्त के. ओके, तो ये वर्ड्स को क्या कर देते हैं? लेस लगाने से वर्ड्स का मीनिंग जो है वो क्या हो जाता है? मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है. नाउ कैन यू राइट द अपोजिट ऑफ लेंड? लेंड का अपोजिट क्या होता है? द अपोजिट ऑफ लेंड इज बोरो. BORROW तो लिखा ही हुआ है वहां पे, बोरो. ओके, मैं यहाँ पे नजदीक में लिख देती हूँ, इसको कट कर देते हैं. Nobody's friend. Nobody, तो nobody का क्या होगा? अपोजिट somebody. Nobody का अपोजिट क्या होगा? some. अच्छा, यहाँ नीचे भी लिखा हुआ है, the opposite of borrow, the opposite of nobody is somebody. Okay, you can see. Now we'll see again another question. Read the given sentences and underline the no word in each. जिस वर्ड से हमें नहीं का पता चलता है उस वर्ड को क्या करना है? अंडरलाइन करना है. तो यहाँ पे nobody कोई भी नहीं है, तो nobody is okay. Ram has no book. Can no one help me? क्या मेरी मदद कोई नहीं कर सकता है? No one. गोपाल was nowhere, कहीं भी नहीं. None of the two boys, none. Okay, there is nothing to do, कुछ भी करने को नहीं है. I have no coat. Radha is never late. So see, कितने सारे वर्ड्स हैं नेगेटिव वर्ड्स. क्या है वो?
nobody, no, no one, nowhere, none, nothing, no and never. These are all words which are okay. Now we have to write words that rhyme with train. ट्रेन के साथ जो राइम करते हैं ऐसे वर्ड लिखने हैं. तो ट्रेन के साथ राइम करने वाले वर्ड हो गए ब्रेन, ट्रेन, ब्रेन, उसके बाद क्रेन, क्रेन, देन ट्रेन, ब्रेन, फ्रेम, फिर फ्रेंड के साथ राइम करने वाले वर्ड हो गए फ्रेंड, लैंड, बेंड, सेंड, है ना. सो दीज आर ऑल वर्ड्स दैट लाइन विथ फ्रेंड. फ्रेंड, लैंड, बेंड, सेंड, ट्रेन, ब्रेन, क्रेन, और सिर्फ रेन भी हो सकता है, रेन, है ना. मेन, मेन. Okay, so with this we complete the chapter. I hope you liked the poem and you understood the meaning of it, and I hope from now onwards you will start sharing your things with your friends, and you will make more and more friends now. तो आज का लेसन यहीं पे हम स्टॉप करते हैं. हम मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट नए लेसन के साथ, नेक्स्ट लेसन ऑफ द सेम यूनिट. ठीक है ना. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी गुड.